पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में रिजल्ट्स और डिविडेंड के हवाले से 23 सितंबर 2025 की वीडियो में आपको खुशामदीद। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज यानी मंगल के दिन भी काफ़ी गहमा गहमी देखने को मिली और इंडेक्स के अंदर अच्छी मूवमेंट थी। और एक मौके पर तो मार्केट काफ़ी ऊपर जा चुकी थी, लेकिन फिर दोबारा से कुछ सेलिंग देखने को मिली और ओवरऑल देखा जाए तो एट द एंड तकरीबन 300 से ज़्यादा पॉइंट्स फिर भी आज मार्केट ने गेन किए। इस दौरान अगर रिजल्ट्स और डिविडेंड की बात की जाए तो आज भी 5 कंपनीज तकरीबन हैं जिन्होंने रिजल्ट्स के साथ डिविडेंड का ऐलान किया। उसमें से 4 बड़ी कंपनीज हैं, पांचवी जो है वो मुदारबा है। और जो 4 बड़ी कंपनीज जिन्होंने अपने रिजल्ट्स के साथ डिविडेंड का ऐलान किया, इस वीडियो में इन कंपनीज के रिजल्ट्स के हवाले से डिटेल्स आपके साथ शेयर की जाएंगी। याद रहे कि इस चैनल पे जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी कंपनीज के हवाले से डिस्कशन की जाती है, ये सिर्फ इंफॉर्मेशनल और एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। इसमें कोई फाइनेंशियल एडवाइस या बाय और सेल कॉल नहीं है। पहली कंपनी जिसकी आज हम बात करेंगे, जिसके रिजल्ट्स का काफ़ी बेचैनी से और बेताबी से बहुत सारे इन्वेस्टर्स को इंतज़ार था, वो है ओजीडीसी। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर की एक शरिया कंप्लाइंट कंपनी है और वक्तन फ़वक्तन हम इसके हवाले से अपने बाखबर इन्वेस्टर, कामयाब इन्वेस्टर सेगमेंट के अंदर भी मुख्तलिफ़ ख़बरें इस हवाले से आपके सामने लाते रहते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ़ जो नई एक्सप्लोरेशन हैं उस हवाले से ये कंपनी अपनी अनाउंसमेंट जारी करती रहती है। और सर्कुलर डेट के हवाले से भी, चूँकि बहुत सारी कंपनीज इंक्लूडिंग ओजीडीसी, तो इनके सर्कुलर डेट को क्लियर करने के हवाले से स्टेप्स गवर्नमेंट उठा रही है। तो वो भी एक ताज़ा हवा का झोंका है, क्योंकि बहुत लंबे अरसे से सर्कुलर डेट के हवाले से इस तरह की कंपनीज प्रॉब्लम का शिकार हैं लिक्विडिटी के हवाले से। और अब जो 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 इनको उस हवाले से क्लैरिटी मिलेगी, तो एक्सपेक्टेशन इन्वेस्टर्स की भी यही है कि उसी हिसाब से फिर ये आगे चल के अच्छे डिविडेंड भी अनाउंस कर सकती हैं। तो बहरहाल एज ऑफ नाउ अगर हम बात करें तो इसने एज़ पर एक्सपेक्टेशन ही, कोई बहुत एक्स्ट्रा नहीं, लेकिन एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ₹5 का यानी 50% फाइनल डिविडेंड का ऐलान किया। और इससे पहले जो 3 इंटरिम रिजल्ट्स थे 3 क्वार्टर्स के, उन तीनों के साथ भी इसने डिविडेंड दिया था, जो कि बनता था ₹10.05। तो कुल मिला के ₹15.05 का डिविडेंड हो गया इसका फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर, जो कि 30 जून 2025 को क्लोज हुआ था। अर्निंग्स की बात की जाए तो इसकी अर्निंग्स के अंदर पिछले साल के मुकाबले में तकरीबन 18.7% का डिक्लाइन आया है। 48.59 इसकी ईपीएस थी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की, जो इस साल कम होकर 39.50 रह गई। बहरहाल ये जो इसमें की अर्निंग में डिक्लाइन है, इसमें अगर हम देखें तो टॉप लाइन के अंदर भी डिक्लाइन है, सेल्स के अंदर भी और ग्रॉस प्रॉफिट में, और सब्सिक्वेंटली यही ट्रिकल डाउन होकर हमें जो इसकी ईपीएस है उसमें भी नज़र आ रहा है। अगर बुक क्लोजर डेट की बात करें तो 23 अक्टूबर 2025 बुक क्लोजर डेट है। एक्स डेट इस लिहाज से बनती है 21 और स्पॉट डेट बनती है 20 अक्टूबर 2025। शेयर की आज की क्लोजिंग प्राइस की बात करें तो 282.71 रुपये पे आज क्लोजिंग हुई। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम डिविडेंड आरओआई की कैलकुलेशन करें, तो लेट सपोज के कोई 1 लाख रुपए के शेयर्स लेता है अगर इस प्राइस के ऊपर, तो पर शेयर ₹5 के हिसाब से जो डिविडेंड बनता है वो लगभग ₹1770 बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। अब ये जो डिविडेंड यील्ड इसकी ट्रेलिंग 12 मंथ की बनती है विद द टोटल डिविडेंड ऑफ 15.05, वो है 5.32%। तो शेयर की प्राइस चूँकि काफ़ी ऊपर जा चुकी है, तो उस लिहाज से ये जो डिविडेंड यील्ड है कोई बहुत एक्स्ट्रा नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसके एक्चुअल बेनिफिशरी वो लोग हैं जिन्होंने लॉन्ग टर्म से इसको होल्ड कर रखा है, जिन्होंने इसको अच्छी प्राइस पे ले रखा है, तो उनके लिए जो डिविडेंड यील्ड है वो काफ़ी मीनिंगफुल है। क्योंकि एक बंदा जिसने इस शेयर को अगर 150 या 200 के करीब लिया हो, ऑब्वियसली उसको अगर ₹5 का डिविडेंड या ₹15 का क्यूमुलेटिव डिविडेंड साल का मिलता है, तो उसके लिए बहुत सिग्निफिकेंट होगा कंपेयर टू अ पर्सन के जिसने 280 के आसपास इसको ख़रीदा होगा। तो इसीलिए हमेशा मैं कहता हूँ कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी हैं अगर आप, तो डिप्स के ऊपर और अच्छी प्राइस के ऊपर बाय करना ज़रूरी होता है अच्छी कंपनीज़ के शेयर्स को। अब अगर ओजीडीसी के शेयर की प्राइस मूवमेंट को देखें तो आज के दिन इसकी जो क्लोजिंग हुई वो ₹282.71 को हुई विद द इंक्रीज ऑफ 0.74%, विच इज़ ₹2.07। जबकि एक साल का अगर आपको यहाँ पे ग्राफ देखें तो शेयर की प्राइस इस वक्त एक साल के हाई के काफ़ी करीब है। और कुछ अरसे से ख़ास तौर पे अगर हम मई या जून की बात करें तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा एक पॉजिटिव मोमेंटम इसके अंदर हमें देखने को मिला। आज के दिन जो इसका हाई रहा वो 288 और जो लो रहा वो 281 रहा। तो आज के दिन के लो के काफ़ी करीब जाके इसकी क्लोजिंग हुई है। जिसपे 52 वीक्स का जो हाई है यानी एक साल का जो इसका हाई है वो ₹290 और जो लो है वो ₹136। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जैसे मैं पहले बात कर रहा था कि जो एक्चुअल बेनिफिशरीज हैं वो हैं जिन्होंने इसको अच्छी प्राइस पे लिया है। तो लेट सपोज कि किसी ने अगर 136 के आसपास यानी 140 के आसपास लिया है, तो उसके लिए तो ऑलरेडी कैपिटल गेन की मद में भी 100% से ज़्यादा उसको प्रॉफिट इन दैट सेंस भी हो चुका है। आल दो कि वो अनरियलाइज्ड होगा अगर बेचा नहीं है।
लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि उस केस के अंदर डिविडेंड की ये जो अमाउंट है वो बहुत सिग्निफिकेंट है। अब जो दूसरी कंपनी है जिसने आज अपने रिजल्ट्स का ऐलान किया, फार्मा सेक्टर की कंपनी है फेरोसन लेबोरेटरीज और शरिया कंप्लाइंट कंपनी है। और फार्मा सेक्टर के रिजल्ट्स हम जो भी यहाँ पे आपके सामने शेयर कर रहे हैं वक्तन फ़वक्तन, तो हम देख रहे हैं कि इस फाइनेंशियल ईयर में फार्मा सेक्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो इसकी भी अगर आप अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से परफॉर्मेंस देखें तो बहुत अच्छी है। 9 रुपये 20 पैसे इसकी प्रीवियस ईयर की अर्निंग थी, जो बढ़ के इस साल 12 रुपये 15 पैसे हो गई, और परसेंटेज टर्म में ये 32% का इजाफा है। डिविडेंड की बात की जाए तो डिविडेंड यील्ड इसकी कोई बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है। आज इसने फाइनल रिजल्ट के साथ 40% यानी 4 रुपये के डिविडेंड का ज़रूर ऐलान किया, लेकिन यही इसका वाहिद डिविडेंड है इस फाइनेंशियल ईयर का। इंटरिम डिविडेंड इसने कोई नहीं दिया था, और इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी जो डिविडेंड यील्ड बनती है वो बहुत ही माइनर सी बनती है, 0.98%। और 1 लाख रुपए के शेयर्स अगर कोई लेता है तो उस पर जो डिविडेंड इसका बनता है वो सिर्फ 976 रुपये बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। शेयर की क्योंकि इस वक्त जो प्राइस है वो काफ़ी ऊपर है, 409 रुपये 96 पैसे। इसकी बुक लॉन्च डेट 18 अक्टूबर, एक्स डेट 16 और स्पॉट डेट मत 15 अक्टूबर 2025। फिरोज़ की अगर आज की प्राइस मूवमेंट देखें तो आज 1.68% की कमी हुई, 7 रुपये 1 पैसे की कमी के साथ 409 रुपये 96 पैसे पे इसकी क्लोजिंग हुई। और अगर साल का ग्राफ आप देखें तो आप देख सकते हैं कि बीच में अप्रैल और मई के बीच में काफ़ी सारी इसमें डिप आई थी और शेयर की प्राइस 250 से भी काफ़ी नीचे आ गई थी, लेकिन दोबारा से फिर उसके बाद एक बुलिश ट्रेंड हमें देखने को मिला और शेयर की प्राइस वापस ऊपर चली गई। तो आज के दिन का जो इसका हाई था वो 420 रुपये 99 पैसे, और जो लो था वो 405 रुपये था। जबकि 52 वीक्स की बात करें तो 242 इसका लो रहा और 464 इसका हाई रहा। तो यहाँ पर भी आपको अच्छी खासी एक वॉलेटिलिटी नज़र आ रही है, और यहाँ पर भी मैं वही कहूँगा कि एक्चुअल बेनिफिशरी यहाँ पर भी वही लोग हैं जिन्होंने इसको लोअर प्राइस के ऊपर लिया है और कैपिटल अप्रिसिएशन का भी फ़ायदा उठाया है। अब जो तीसरी कंपनी आज की लिस्ट में वो अगेन फ्रॉम फार्मा सेक्टर, मैक्टर, और ये भी शरिया कंप्लाइंट कंपनी है, और आज इसने अपने एनुअल रिजल्ट के साथ 20% यानी 2 रुपये के डिविडेंड का ऐलान किया। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इसकी ईपीएस में भी एक सिग्निफिकेंट जंप आया इस फाइनेंशियल ईयर में। 16 रुपये 10 पैसे की ईपीएस है, प्रीवियस ईयर की जो ईपीएस थी वो थी 9 रुपये 32 पैसे। तो डी रेगुलेशन जो हुई है मुख्तलिफ जो नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं जो कि फार्मा सेक्टर के अंदर आती हैं, तो उसके बाद हम देख रहे हैं कि फार्मा सेक्टर काफ़ी फला फूला है और अच्छा बिजनेस कर रही है फार्मा सेक्टर की कंपनीज। मैक्टर ने जो आज रिजल्ट अनाउंस किया इसके मुताबिक कि इसकी जो बुक क्लोजर डेट है वो 18 अक्टूबर, एक्स डेट 16, और इसकी जो स्पॉट डेट बनती है वो 15 अक्टूबर 2025 है। शेयर की जो इस वक्त प्राइस है वो है 400 रुपये 29 पैसे। अगेन इस कंपनी के केस में भी अगर हम बात करें तो इस प्राइस के ऊपर जो डिविडेंड इसने अनाउंस किया वो कोई बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है। तो डिविडेंड इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी शेयर नहीं कहलाएगा एट द ऑन द बेसिस ऑफ करंट प्राइस एंड द डिविडेंड दैट इट हैज़ अनाउंस्ड। क्योंकि अगर आप इसके आज की प्राइस के ऊपर लेट्स सपोज 1 लाख रुपए के शेयर्स लेते हैं तो पर शेयर 2 रुपये के हिसाब से जो आपका डिविडेंड बनता है वो सिर्फ 500 रुपये बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन, और इसकी डिविडेंड यील्ड भी कोई सिग्निफिकेंट नहीं है, दैट इज़ ओनली 0.95%। इसके बाद अगर हम इसकी प्राइस मूवमेंट का जायज़ा लें तो आज के दिन इसकी शेयर की प्राइस में 1.5% का इजाफा हुआ, और 5 रुपये 96 पैसे के इजाफे के साथ 400 रुपये 29 पैसे पे इसकी क्लोजिंग हुई। जबकि एक साल का ग्राफ देखें तो आप देख सकते हैं कि जून और जुलाई के बीच में इसने अपना पीक टच किया और उसके बाद वापस शेयर की प्राइस नीचे आई, और अब काफ़ी अरसे से 400 के आसपास ही हवर अराउंड कर रही है। तो अगर आप 52 वीक्स में देखें तो 111 रुपये इसका लो रहा, और इसका 52 वीक्स का जो हाई रहा वो 621 था। तो ये बहुत बड़ा गेन है, यानी कि कैपिटल गेन की मद में बात करें, कैपिटल अप्रिसिएशन की, तो 5 बल्कि 6 गुना इजाफा हुआ है इसके ऑलमोस्ट शेयर की प्राइस में इस एक साल के दौरान। जबकि आज के दिन की रेंज देखें तो 393 इसका लो और 423 इसका हाई रहा। इसके बाद जो अगली कंपनी है वो है आर एफ हबीब कॉरपोरेशन, और ये कंपनी होल्डिंग कंपनी है और शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा नहीं है। और इसने इसके शेयर की जो फेस वैल्यू है वो 1 रुपया है, क्योंकि 10 रुपये टिपिकली मेजॉरिटी कंपनीज की फेस वैल्यू होती है। तो इसने स्प्लिट किया था और उसके बाद शेयर की जो फेस वैल्यू है वो 1 रुपया है। तो 100% डिविडेंड का इस केस में मतलब 1 रुपया बनता है, 10 रुपये नहीं, क्योंकि जो भी परसेंटेज में अनाउंसमेंट होती है डिविडेंड की वो बेस्ड ऑन द फेस वैल्यू होती है। तो 1 रुपये का डिविडेंड इसने अनाउंस किया, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि शेयर की जो प्राइस है वो 14 रुपये 82 पैसे है। तो इस लिहाज से इसका जो डिविडेंड यील्ड है वो दोनों कंपनीज जो तीनों कंपनीज हमने डिस्कस की उनसे ज़्यादा है, 6.75%। और दूसरी खास बात यह है कि जो इसकी रीस्टेटेड ईपीएस थी पिछले साल की वो थी 2 रुपये 24 पैसे, क्योंकि शेयर की जो स्प्लिट हुआ था तो इस वजह से ये रीस्टेटेड ईपीएस में यहाँ पे आपके सामने रख रहा हूँ। और इस साल की जो इसकी ईपीएस है वो थी 5 रुपये 64 पैसे। तो एक सिग्निफिकेंट जंप आया इसकी अर्निंग्स के अंदर, 151.79%।
और उसके बाद अगर हम इसकी बुक क्लोजर डेट की बात करें तो वो है 17 अक्टूबर, एक्स डेट 15 और स्पॉट डेट इसकी बनती है 14 अक्टूबर 2025। डिविडेंड आरओआई की बात करें तो 1 लाख रुपए के शेयर अगर आप लेते हैं आर एफ हबीब लिमिटेड के, आर एफ हबीब कॉर्पोरेशन लिमिटेड के इस प्राइस के ऊपर, तो उस पर शेयर 1 रुपये के हिसाब से जो आपका डिविडेंड बनता है वो लगभग 6,750 रुपये बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। तो ये एक सिग्निफिकेंट नंबर है कंपेयर टू ऑल द प्रीवियस रिजल्ट्स विच वी हैव डिस्कस्ड इन दिस वीडियो सो फार टुडे। अब शेयर की प्राइस मूवमेंट अगर देखें तो आज के दिन इसकी शेयर की प्राइस में 0.61% के इजाफे के साथ क्लोजिंग हुई, 9 पैसे का इजाफा हुआ और 14 रुपये 82 पैसे पे। जबकि एक साल की रेंज देखें तो ये एक साल में भी शेयर की प्राइस में अच्छी खासी पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिली है और इस वक्त ये एक साल के हाई के काफ़ी करीब है, क्योंकि एक साल का जिसका लो रहा वो 5 रुपये 32 पैसे और जो हाई रहा वो 15 रुपये 40 पैसे रहा। तो ये थी वो 4 कंपनीज जिनके आज रिजल्ट्स अनाउंस हुए और उसके साथ डिविडेंड की अनाउंसमेंट हुई। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन जो आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर की गई ये आपके लिए यूज़फुल होगी। इनमें से किसी कंपनी में अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो इस डिविडेंड को और फिर ये भी ज़रूर देख लीजिएगा कि आया कैपिटल अप्रिसिएशन की मद में आपको कितना फ़ायदा हो रहा है, और उस हिसाब से फिर आप अपनी अलाइनमेंट कीजिएगा अपने फ्यूचर जो भी स्ट्रेटजीज़ हैं आपकी, जो गोल्स हैं उसको जहन में रखते हुए। क्योंकि बहुत सारी कंपनीज़ में अक्सर इन्वेस्टर्स ये भी करते हैं कि जब डिविडेंड अनाउंस होता है तो उसके बाद एक्स डेट से पहले अगर उनको नज़र आता है कि उनके टारगेट्स अचीव हो रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कैपिटल अप्रिसिएशन तो वो एग्जिट भी कर जाते हैं। लेकिन दीगर कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे भी होते हैं जो कि यहाँ पर भी अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे होते हैं और फर्दर बाय एंड डिप का फार्मूला यूज़ कर रहे होते हैं। तो डिपेंड्स ऑन योर गोल्स एंड स्ट्रेटजीज और ऑन योर रिस्क एपेटाइट। बहरहाल आई होप के आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं बेस्ड ऑन द करंट सिचुएशन इन द वे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट इज़ परफॉर्मिंग, तो आपकी इन्वेस्टमेंट फल फूल रही होंगी। कोई भी क्वेश्चन या फीडबैक है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसी जितनी भी वीडियोस अपलोड हों उस हवाले से आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।